ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेना। हालांकि भाजपा वालों से पूछेगा तो वो तर्क देंगे कि चूंकि सम्राट चौधरी दोनों सदन के नेता हैं इसलिए उनको बुलवाया गया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी आते हैं और उस मंच से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जाता है। विजय सिन्हा सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। सम्राट चौधरी के साथ नरेंद्र मोदी रैंप पे चलते हैं, दोनों तरफ महिलाएं हैं और वो चलती हैं। नरेंद्र मोदी का ये जो आगमन था बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप कह सकते हैं कि एनडीए का या भाजपा का चुनाव प्रचार का प्रारंभ था। अब नरेंद्र मोदी जब वहां आते हैं तो उनके भाषण का अगर आप विश्लेषण करेंगे, नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर तो कई कटाक्ष आ रहे हैं, सवाल हैं, कुछ हद तक वो जायज भी हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा मुद्दों की बात करने लगे तो उनको इशारा किया गया कि आप संबोधन बंद कर दें। ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जुबान से निकला हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य निरुद्देश्य नहीं होता। यहाँ दर्शक ध्यान देंगे, मैं निरर्थक नहीं कह रहा हूँ, निरुद्देश्य नहीं होता, यानी बिना उद्देश्य का कोई बात वो नहीं करते हैं। और बहुत ही मूक बनकर उपेंद्र कुशवाहा को यह संदेश साफ दे दिया गया कि अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो साथ रहिए, सलीके से रहिए, उछल कूद मत करिए। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि भाजपा ने एक प्लान बना लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को मौखिक तौर पर मैंने मूक रहकर इनको ऐसा परिस्थिति बना देना कि वो किनारे रहें। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के जहां पर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की इस वक्त सबसे बड़ी चुनाव यानी विधानसभा चुनाव होने वाली है। 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में अब तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार में दस्तक देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में आते हैं और एक चुनावी सभा, चूँकि सरकारी था लेकिन चुनावी सभा लगातार उसको कहा जा रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से क्या कुछ इधर की जो फिजा है, राजनीतिक गणित है, वो कितना बदल सकता है, कितना प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप जी हैं। उनसे समझते हैं कि क्या समीकरण होने वाला है, मोदी जी के आने के बाद एनडीए का कितना बड़ा फर्क इधर देखने को मिलेगा। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और फोर्थ व्यूज और बुलेट न्यूज़ जी दोनों के दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ बने रहिए और पूरे बिहार इलेक्शन में एक से एक गपशप हम लोग लेकर आएंगे, आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको तथ्य के साथ सटीक जानकारी देंगे। न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर, बिल्कुल इस भावना के साथ हमारी पत्रकारिता आगे बढ़ती रहेगी। तो सवाल यह है कि विक्रमगंज में जो नरेंद्र मोदी आए उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में क्या पड़ेगा। राज्य नरेंद्र मोदी का ये जो आगमन था बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप कह सकते हैं कि एनडीए का या भाजपा का चुनाव प्रचार का प्रारंभ था। और जब कोई राजनीतिक दल कोई चुनाव प्रचार में जाता है, चुनावी योजना के तहत जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर मैं स्पष्ट कर दूं कि विक्रमगंज की जो जनसभा थी वो सरकारी आयोजन था, वो बीजेपी का आयोजन नहीं था, लेकिन तमाम लोग लगे थे, तो कभी कभी दांव उल्टा पड़ जाता है। अब नरेंद्र मोदी जब वहां आते हैं तो उनके भाषण का अगर आप विश्लेषण करेंगे, नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर तो कई कटाक्ष आ रहे हैं, सवाल हैं, कुछ हद तक वो जायज भी हैं। अब 10-30 सेकंड में अगर 10 बार एक मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री को हाथ जोड़े तो लगता है कि वो दया के पात्र हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी आते हैं और उस मंच से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जाता है। अब तरह तरह की चर्चा इस पर होती है। जो कुशवाहा समाज है, जो जाति है कुशवाहा की, वो बड़ा एग्रेसिव राजनीति करती है, आक्रामकता उनमें दैहिक नहीं है। कहीं ये कारण तो नहीं कि पिछले लोकसभा में मोदी जी भी आए थे। अब मैं आ जा रहा हूँ, उसी पर आऊंगा। तो वहां पर क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा का संबोधन नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले हो चुका था। तब जब चिराग पासवान संबोधन कर रहे थे, उससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा बोल चुके थे और उपेंद्र कुशवाहा से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके थे। जब उपेंद्र कुशवाहा मुद्दों की बात करने लगे तो उनको इशारा किया गया कि आप संबोधन बंद कर दें। उसके बाद बीच मंच पे बोला गया कि आप चुप हो जाइए। हाँ, उनको बोलने से रोका गया। दूसरी बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया। परिसीमन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन कर रहे हैं और उसी विक्रमगंज में जहां नरेंद्र मोदी आते हैं, 1 सप्ताह पहले उनका कार्यक्रम होता है।
उपेंद्र कुशवाहा को रोका जाना, उसके बाद जो कुशवाहा जाति के कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, राजनीतिक समझ वाले आम लोग कह लीजिए, उन्होंने एक से एक पोस्ट डालना शुरू किया, जिस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अधिकृत सोशल मीडिया साइट से ये कहा गया कि आप ऐसा न करें और जो पोस्ट डाले हैं मोदी के खिलाफ उसको डिलीट कर दें। अब कुशवाहा पॉलिटिक्स किस दिशा जाएगी? सवाल तो यही है कि आखिरकार भाजपा खास करके कुशवाहा वोटरों को कितना तवज्जो दे रही है, कुशवाहा नेता वो किसे मान रही है? देखिए, अब इसे इस रूप में लिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बड़े तरीके से या पूरी भाजपा ने बड़ी तैयारी और तरीके से, देखिए भाजपा जो करती है, मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जुबान से निकला हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य निरुद्देश्य से नहीं होता। यहाँ दर्शक ध्यान देंगे, मैं निरर्थक नहीं कह रहा हूँ, निरुद्देश्य से नहीं होता, यानी बिना उद्देश्य का कोई बात वो नहीं करते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेना, हालांकि भाजपा वालों से पूछेगा तो वो तर्क देंगे कि चूंकि सम्राट चौधरी दोनों सदन के नेता हैं इसलिए उनको बुलवाया गया, लेकिन विजय सिन्हा सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। सम्राट चौधरी के साथ नरेंद्र मोदी रैंप पे चलते हैं, दोनों तरफ महिलाएं हैं और वो चलती हैं, नरेंद्र मोदी चलते हैं, साथ में सम्राट चौधरी रहते हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी का कद बड़ा है और भाजपा उन्हीं के साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगी और बहुत ही मूक बनकर उपेंद्र कुशवाहा को यह संदेश साफ दे दिया गया कि अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो साथ रहिए, सलीके से रहिए, उछल कूद मत करिए। और उपेंद्र कुशवाहा की एक खासियत कहिए, और कोई जरूरी नहीं कि अगर आपकी कोई खासियत है तो आपके खिलाफ खड़ी ना हो जाए, ये भी होता है कि आपकी विशेषता ही आपके विरुद्ध कभी कभी खड़ी हो जाती है। तो वही सिचुएशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पड़ गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को ये किया है कि जब सरकार में थे तो आपको याद होगा शिक्षा सुधार आंदोलन चला रहे थे, इनकी विश्वसनीयता नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की। वो कब कहाँ रहेंगे, अति महत्वाकांक्षी नेता बिहार पलट जाए, कब पार्टी बना ले, वो तो सब कोई पलटता है, इधर उधर जाता है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा अति है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि भाजपा ने एक प्लान बना लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को मौखिक तौर पर माने मूक रहकर इनको ऐसा परिस्थिति बना देना है कि वो किनारे रहें। और एक उनका राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आया भी कि नाव में जब हम दो सवार हैं तो एक नहीं डूबेगा, नाव अगर डूबेगा तो दोनों डूबेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ये इशारा दे दिया है कि मुझको डुबाओगे तो तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी डूबोगे, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था राज, याद होगा। यही सवाल हम पूछते हैं आपसे, लोकसभा चुनाव में जो इधर का पूरा चेंज हुआ प्रदेश, अभय कुशवाहा चुनाव औरंगाबाद जीतते हैं, काराकाट से राजा राम सिंह जीतते हैं, भाजपा अगर सम्राट चौधरी को आगे कर रही है और उपेंद्र कुशवाहा को पीछे कर रही है, कुशवाहा वोटर पर किसका प्रभाव पड़ेगा, सम्राट चौधरी का या उपेंद्र कुशवाहा का? नहीं, देखिए कुशवाहा पर किसी नेता का प्रभाव नहीं है। हाँ। ये मैं अपने डिबेट में भी कहता हूं कि कुशवाहा जाति एक ऐसी जाति है जिसके वोट पैटर्न का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुशवाहा हमेशा वोट उसी को देता है जो जाति का कुशवाहा होता है। जब दो कुशवाहा सामने होते हैं तो उसमें कुशवाहा समाज उस कुशवाहा नेता को चुनता है जो सत्ता पक्ष से हो या जीत कर सत्ता जीतने की जिसकी संभावना अधिक हो। और तीसरा उसका वोट पैटर्न है कुशवाहा का कि वोट जब कोई कुशवाहा दूर दूर तक नहीं तो भाजपाई है, वो ऐसे भाजपाई नहीं है, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जब कोई नहीं है, विकल्पहीनता है, तब कुशवाहा समाज भाजपा को वोट देता है। और इस बात को लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा समझ गई है और इसीलिए भाजपा का शायद ये निर्णय है कि अब वो सम्राट चौधरी के साथ आगे बढ़े, भले ही वो आयातित हो और उस पर कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हों सम्राट चौधरी पर। एक सवाल पीएम मोदी के दौरान, सभा के दौरान और भाषण के दौरान हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी उसी सुर में हैं, पाकिस्तान की चर्चा ज़्यादातर कर रहे हैं। 19 के बाद फिर से एक बार कहा जा रहा है कि उसका फ़ायदा, यानी कि जो युद्ध हुआ उसका फ़ायदा भाजपा लेने की कोशिश करी। क्या लग रहा है प्रभाव? तमाम राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं सेना का, सेना की गतिविधियों का, सेना की कामयाबियों का। यह पहली बार नहीं है कि मोदी कह रहे हैं। हाँ, आप पहली बार ये कह सकते हैं कि मोदी ने, अब तो भाजपा वाले कह भी रहे हैं कि हम घूस कर मारते ही नहीं, दुनिया को बताते भी हैं। अब कह रहे हैं कांग्रेसी के मनमोहन सिंह के समय 10 एयर स्ट्राइक हुआ था तो आपको बताने से कौन रोका था? मतलब अगर कांग्रेसियों ने एयर स्ट्राइक किया और नहीं बताया, इसका मतलब है उनके दिमाग में यह बात थी कि अगर हम ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया या घूस कर मारा तो मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कारण हो तो कांग्रेसी मुझे समझा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, लेकिन मात्र एक कारण था, इसलिए कि पूरी विदेश नीति इनको इस पर निर्भर थी। आप इजराइल नहीं गए प्रधानमंत्री, कोई क्यों नहीं गए?
कि फ़लस्तीन को लेकर के मुसलमान नाराज नहीं हो जाए। तो मुसलमानों को बड़ी तरीके से कांग्रेस ने सांप्रदायिक घोषित कर दिया सेकुलरिज्म के नाम पर। ये मेरा स्पष्ट मानना है। बाकी लोगों का क्या मानना है मैं नहीं जानता। बिल्कुल, देखिए तो पीएम मोदी के आने के बाद ये तो साफ है कि अब बिहार में चुनावी जो बेला है उसका आगाज़ हो चुका है। तमाम नेता अब जनता के बीच में रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, और हम लगातार इन तमाम मुद्दों पर भी एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक इसका निचोड़ निकाल करके आपके सामने लाया जाए। लगातार बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल।